हमारे हनुमान, जय श्री कृष्णा। चलिए एक और विचार से मिलते हैं रात को 8 बजे। मुकाबला जब अपनों से हो जाए। देखिए, लड़ाई किसी से भी की जाए बुरी ही होती है, और यदि स्वयं से लड़ना पड़ जाए तो असहनीय हो जाती है। जो लोग योग के प्रति समर्पित हैं उन्हें खुद से लड़ने की अनुभूति होती होगी। योग में अपनी ही इंद्रियों से कभी कभी युद्ध हो जाता है, क्योंकि इंद्रियां आपको बाहर लेके भागती हैं, यानी पतन की ओर। योग कहता है भीतर मुड़ जाओ, तो बस यही मुकाबला हो जाता है, इंद्रियों से लड़ना पड़ता है। जब मैं जीवन प्रबंधन की बात करता हूं तो उसके 7 सूत्रों में से 6वां सूत्र योग है, और उस पर मैं आपसे कई बार अलग अलग ढंग से बातचीत कर चुका हूं। तो योग का आरंभ अपनी ही इंद्रियों से युद्ध के साथ होता है, पर जैसे जैसे योग सधने लगता है, युद्ध बंद होकर सहयोग आरंभ हो जाता है। फिर इंद्रियां आपसे नहीं लड़ती, फिर आप जो निर्देश देते हैं उसमें सहयोग करने लगती है। तो योग का सही अर्थ है सारे विरोध समाप्त हो जाना। ये योग का सही अर्थ है। सारे मतभेद बंद हो जाना। लेकिन आरंभ युद्ध से ही होता है, और ये जो अपनों से युद्ध है, आंतरिक हो तो समझ लीजिए इंद्रियों से, वृत्तियों से है, और यदि बाहरी युद्ध है तो समझ लीजिए अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से। और दोनों ही स्थिति में योग बहुत काम आता है। योग की साधना बड़ी उपयोगी है। ये तो प्रतिस्पर्धा का युग है, कंपटीशन है, और इसमें अपनों से ही मुकाबला हो जाता है। और यदि ऐसे में योग की वृत्ति यदि सधी हुई है तो इन विपरीत परिस्थितियों में भी हम पार लग जाएंगे, क्योंकि अपनों से लड़नों में परिस्थिति तो विपरीत हो ही जाती है। तो चलिए हनुमान जी के जीवन की 2 घटनाएं आपको सुनाता हूं, जिसमें उनको अपने ही निकट के लोगों से युद्ध करना पड़ गया था। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। और ये अपने जब निपटाते हैं ना, हा, दूसरे की जरूरत थोड़ी है। ये कहकर मेरे दुश्मन हंसते हुए मुझे छोड़ गए। किसी ने लिखा है कि ये कहकर मेरे दुश्मन हंसते हुए मुझे छोड़ गए कि तेरे अपने ही काफी है तुझे निपटाने के लिए, दूसरे की क्या जरूरत है। ये जो आपके साथ उठते बैठते हैं, ये जो आपके साथ खाते पीते हैं, ये जो आपके साथ हंसी ठिठोली करते हैं, क्या निपटाते, और मुकाबला अपनों से हो जाता है। देखिए, एक बार हनुमान जी का मुकाबला पिता से और एक बार पुत्र से हुआ। आपको सुन के आश्चर्य होगा, पर चलो संक्षेप में बताता हूं आपको। श्री राम और रावण के युद्ध में रावण ने अहिरावण की मदद ली। अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण किया और ले गया। तो पाताल लोक में ढूंढते ढूंढते हनुमान जी महाराज पहुंच गए, और वहां उन्होंने देखा कि उन्हीं के स्वरूप जैसा एक कपि, एक वानर खड़ा हुआ है रक्षक के रूप में। हनुमान जी भीतर जाना चाहते थे, और वो जो कपि रक्षक खड़ा था उसने प्रतिकार किया कि नहीं जाने दूंगा। तो हनुमान जी ने कहा, भाई तू कौन है जो मुझे नहीं जाने देता है? मैं अपना यहां का रक्षक। तो हनुमान जी ने बोला, तेरा परिचय क्या है? उसने जो परिचय दिया, हनुमान जी भी चौंके और सारी दुनिया भी चौंक जाती। उसने मालूम क्या कहा? उसने कहा, मैं हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज। अरे हनुमान जी घबराए, मेरी औलाद मेरे ही सामने, हमें पता ही नहीं।
कितने आश्चर्य की बात है। मकर ध्वज, हनुमान जी चौंक गए। और तब हनुमान जी ने जब अपना परिचय दिया तो मकर ध्वज ने प्रणाम किया और अपने जन्म का उसने कारण बताया कि लंका दहन के पश्चात जब हनुमान जी महाराज अपने श्रम से मुक्ति पाने के लिए लंका के जल में अपनी पूंछ बुझाई तो उनके शरीर से पसीने की एक बूंद गिरी जिसे मछली ने निगल लिया, और वही मछली अहिरावण की भोजनशाला में लाई गई और जब काटी गई तो उसमें से मकर ध्वज निकला जिसको अंगरक्षक बनाया गया। अच्छा, हनुमान जी की कथा में इसमें कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने कहा ठीक है चलो, अभी तो मुद्दा ये कि राम और लक्ष्मण की रक्षा कैसे की जाए। तो मकर ध्वज ने कहा प्रवेश तो नहीं दूंगा। बस दोनों में युद्ध हुआ, हनुमान जी ने मकर ध्वज को पराजित किया, बांधा और प्रवेश कर गए। अभी इस कथा को यहीं रखते हैं, अभी दिमाग मत लड़ाइएगा कि बाप बेटे की लड़ाई हो गई, ये सब तो चलता रहता है। अब हनुमान जी के जीवन की दूसरी घटना। हनुमान जी शंकर जी के अंश से हुए हैं, रुद्रांश हैं। तो शंकर जी पिता हुए, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। श्री राम के राज्याभिषेक के बाद जब अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा देवपुर के राजा वीरमणि के राज्य में प्रवेश कर गया तो ये घोड़ा लेना था। अच्छा, वीरमणि शिव भक्त था तो शंकर जी उसकी ओर से युद्ध करने आ गए। अश्वमेध यज्ञ का जो दल था उसमें हनुमान जी भी थे। तो भरत के पुत्र का नाम था पुष्कल, वो मूर्छित हो गया तो हनुमान जी ने मोर्चा संभाला और कहते हैं सामने आ गए शंकर जी, अब लीजिए दो दो भोलेनाथ आमने सामने। तब कहते हैं भगवान श्री राम का ध्यान किया गया तो हनुमान जी तो भगवान को याद कर रहे थे और शंकर जी सोचने लगे मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने भक्त राजा वीरमणि को समझाया कि भाई विराम देना पड़ेगा। ये दो घटनाएं बताती हैं कि पिता और पुत्र से युद्ध के समय हनुमान जी का यही मानना था कि मेरे लिए युद्ध युद्ध नहीं, श्री राम जी की सेवा है। और दोनों बार बिना किसी तनाव के हनुमान जी विजयी हुए। हम भी ये बात समझ लें कि जब हमारा कृत्य सेवा हो जाता है और उसको सेवा बनाने में योगाभ्यास की बड़ी भूमिका है। और यदि आप योगाभ्यास करते हैं, केवल योगासन नहीं, हाथ पैर हिलाने से पहलवान तो हो जाओगे लेकिन खोपड़ी गर्म हो जाएगी। ध्यान करो, मेडिटेशन, तब मन शांत होगा, तब आप तनाव मुक्त होंगे और फिर जीवन में अपनों से भी उलझना पड़े, सही की विजय होगी और आप तनाव मुक्त रहेंगे। तो मैं मिलता हूं आपसे कल फिर एक नए विचार के साथ, रात को 8 बजे। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण।